तो देखिए गाइस, हमें विल हैव के साथ में नाउन यूज़ करना है। तो देखिए कॉन्सेप्ट फिलहाल कुछ इस तरह से ही है जो हमने पहले से पढ़ते आ रहे हैं। थिंग्स, रिलेशन, बॉडी पार्ट्स और सिकनेस, पूरा सेम यही कॉन्सेप्ट हमारा हैव के साथ में था और हेड के भी साथ में था, और सेम यही कॉन्सेप्ट रहेगा विल हैव के साथ में। ठीक है, स्ट्रक्चर फिलहाल ऐसा है कि सभी सब्जेक्ट के साथ में हमें यूज़ करना है विल हैव, और फिर यूज़ करना है हमें नाउन। जैसा हमने हेड में यूज़ किया था वैसे ही विल हैव में यूज़ करना है। तो देखिए हमारा इसका फिलहाल कॉन्सेप्ट क्या है, हमें कब यूज़ करना है विल हैव को। जैसे देखिए कोई वस्तु की बात हो रही है कि किसी के पास में वो होगा, ऐसा आप इमेजिन कर रहे हो, है ना, आप ऐसा सोच रहे हो कि उसके पास में होगा। ठीक है, तो हम कहते हैं, मतलब हम यूज़ करते हैं विल हैव। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस, सलमान खान के पास महंगी कार होगी। अब देखिए सलमान खान एक एक्टर है ना, सलमान खान एक्टर है, तो हम इमेजिन करते हैं कि सलमान खान के पास कोई वस्तु होगी जो कि कार है। अब कार भी कौन सी, महंगी वाली कार। तो हम क्या सोच रहे हैं, हमने इमेजिन किया कि वो कार उनके पास में होगी, तो इमेजिनेशन के हमने विल हैव लगाया। तो देखिए हमारा सेंटेंस किस तरह से बनेगा, सलमान खान, ये एक हमने नाम लिया है सलमान, तो हो गया नेम, फिर उसके बाद में विल हैव, और बाद में हम यूज़ करते हैं नाउन। तो देखिए सलमान विल हैव, नाउन पता है आपको, महंगी कार, महंगी कार को आप कहते हैं एक्सपेंसिव कार। तो देखिए सलमान विल हैव एन एक्सपेंसिव कार, यहाँ पे आर्टिकल लगाया है, नाउन के पहले आर्टिकल लगाते हैं, तो हमने आर्टिकल यूज़ किया है। ठीक है, अगला सेंटेंस, जहाँ तक मुझे लगता है उसके कई दोस्त होंगे। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पोजीशन की, रिलेशन पर, है ना, मतलब कोई लड़का है उस पर हम सोच रहे हैं, चलिए लड़का नहीं, मतलब इस सलमान के बारे में सोच रहे हैं, सलमान खान, हम इमेजिन कर रहे हैं कि सलमान खान के बहुत सारे दोस्त होंगे, है ना, समझ पा रहे हैं ना बात को। तो ये पोजीशन हो रहा है सलमान खान का दोस्तों पर, कि दोस्त उनके बहुत सारे होंगे, क्योंकि पैसे वाला है सलमान खान। तो सेंटेंस बनेगा ही विल हैव नाउन, नाउन क्या है, वो फ्रेंड्स की बात हो रही है, तो सलमान, सॉरी, एज फार एज आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, इसको हम कहते हैं एज फार एज आई थिंक, तो जहाँ तक मुझे लगता है उसके कई दोस्त होंगे, तो ही विल हैव मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, अगला सेंटेंस, उसकी बड़ी सी दाढ़ी होगी। अब देखिए बात हो रही है किसी ऐसे व्यक्ति की जो दाढ़ी कभी काटता ही नहीं है, ज़िंदगी में कभी कटवाई नहीं है, तो आप सोचिए उसकी दाढ़ी कैसी होगी, बड़ी सी होगी, है ना, तो उसकी बड़ी सी दाढ़ी होगी। ही विल हैव, नाउन, नाउन हो गया दाढ़ी, मतलब बियर्ड, ही विल हैव अ लॉन्ग बियर्ड। अब देखिए बड़ी दाढ़ी को हम बिग इसलिए नहीं कहते, क्योंकि दाढ़ी कभी ऐसी नहीं बढ़ती है, दाढ़ी ऐसे बढ़ती है, मतलब वो लंबी होती जाती है, तो हम कहते हैं ही विल हैव अ लॉन्ग बियर्ड। उसे डायबिटीज़ होगी, हम सोच के चल रहे हैं कि उसे कोई बीमारी, मतलब ये बीमारी छोटी सी लग रही है आपको, लेकिन बड़ी टेंशन होती है जब डायबिटीज़ होती है। तो देखिए उसे डायबिटीज़ होगी, है ना, इमेजिन कर रहे हैं हम ऐसा, तो उसे किसे, ही को। ठीक है, तो ही विल हैव डायबिटीज़। आगे चलते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर सीखा किस तरह से विल हैव में पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं। जैसे उसके पास कार नहीं होगी, मान लीजिए मेरा दोस्त है बहुत गरीब है, उसके पास कार नहीं होगी, इस तरह से सेंटेंस कैसे बनाना है। तो देखिए हमें यूज़ करना है विल की जगह पर, विल हैव की जगह पर वॉन्ट हैव। तो देखिए हमारा सेंटेंस है सचिन के पास कार नहीं होगी। अब मान के चलिए सचिन बहुत गरीब इंसान है, तो हम क्या सोच रहे हैं कि सचिन के पास कार होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, ऑफ कोर्स, गरीब है, तो सचिन के पास कार नहीं होगी। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, यहाँ पर नाम लिया गया सचिन, ठीक है, तो सचिन वॉन्ट हैव अ कार। ओके, अब देखिए जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हम इस पार्ट्स पोजीशन के सीरीज़ को पढ़ते जा रहे हैं, तो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, इसका किस तरह से हमें सेंटेंस में फ्रेम करना है, तो ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसा आप समझ कर चल रहा हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ मैं, डायरेक्टली सेंटेंस आ रहा है। ठीक है, अगला सेंटेंस, उसकी माँ नहीं होगी। उसकी माँ नहीं होगी मतलब समझ लीजिए कि एक लड़का किसी घर में अकेला रहता है, जब देखो जब हमें अकेला ही दिखता है, उसके पापा दिखते हैं, भाई दिखता है, बहन दिखते हैं, लेकिन एक लेडी उनकी माँ नहीं दिखती, तो हम क्या सोच रहे हैं, उसकी माँ नहीं होगी। सो सेंटेंस ऐसे बनेगा, ही वॉन्ट हैव मदर, सब्जेक्ट है ही, वॉन्ट हैव लगाएंगे मदर। आगे, ललिता के लंबे बाल नहीं होंगे।
अब देखिए, मान के चलिए कि ललिता आपकी कोई स्कूल की फ्रेंड है ना। जब भी आपने ललिता को देखा है शॉर्ट हेयर में आपने देखा है, ठीक है। तो अब ललिता से मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया आपको, फिर भी आप सोचेंगे कि ललिता तो स्कूल टाइम में बाल कटवाते ही रहती थी, कभी हमने उसे बड़े बाल में नहीं देखा, तो अभी भी उसके बाल लंबे नहीं हो गए, ललिता के लंबे बाल नहीं हो गए, ठीक है। इस तरह से हमारी ये सिचुएशन है। तो सेंटेंस कैसे बन गया ये, ललिता वॉन्ट हैव लॉन्ग हेयर। अगला सेंटेंस, उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी। रामदेव बाबा, ठीक है, रामदेव बाबा योग करते हैं और आयुर्वेदिक जड़ी बूटी के बारे में बताते हैं। तो वो योग करने के कारण हम सोच सकते हैं, इमेजिन करते हैं कि उन्हें कोई बीमारी नहीं होगी, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट सिकनेस में आता है, तो इसलिए बीमारी का नाम आ गया है, ठीक है। तो कैसे होगा, दे वॉन्ट हैव एनी डिसीज, दे वॉन्ट हैव एनी डिसीज। यहाँ हमने देख लिया है पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो यहाँ देखिए, विल हैव को हम क्या करेंगे, थोड़ा विल को लेकर चलेगा सभी सब्जेक्ट्स के आगे और रहेगा हैव। तो देखिए पहला सेंटेंस, क्या अंबानी के पास साइकिल होगी। आप सोच सकते हैं अंबानी बड़े पैसों वाले इंसान है, उनके पास तो महंगी महंगी कारें होगी, लेकिन क्या सोचिए, किसी ने क्वेश्चन कर लिया कि क्या मैं अंबानी के पास साइकिल होगी, जाहिर सी बात है आप आंसर देंगे हाँ में या फिर ना में, है ना। तो पूछेंगे किस तरह से, विल मिस्टर अंबानी हैव बाइसिकल, ठीक है। अगला सेंटेंस, क्या उस किसान का बड़ा घर होगा, है ना। मान लीजिए वो किसान अगर पैसा ज़्यादा कमाता है, तो हम सोचेंगे कि हम पूछेंगे क्या उस किसान का बड़ा घर होगा। विल दैट फार्मर हैव बिग हाउस, है ना, इसी तरह पूछेंगे, विल दैट फार्मर हैव बिग हाउस। क्या रामदेव बाबा का कोई दोस्त होगा, ठीक है। कैसे पूछना है, क्वेश्चन है, विल रामदेव बाबा हैव एनी फ्रेंड। अगला सेंटेंस, क्या रामदेव बाबा को कोई बीमारी होगी, क्या रामदेव बाबा को कोई बीमारी होगी। सो हम किस तरह से पूछेंगे इंग्लिश में, विल रामदेव बाबा हैव एनी डिसीज, विल रामदेव बाबा हैव एनी डिसीज। तो देखिए हमने पोजीशन की पूरी सीरीज़ कर ली है, ये पार्ट नंबर 3 था, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जो मैंने समझाने का आपको कोशिश किया पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक, अगर कोई भी डाउट रहता है आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।